शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहरणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकरणाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओं शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। नारद जी का संसार के कल्याण के लिए भगवान शंकर के विषय में विस्तार पूर्वक पूछना। श्री ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर नारद जी ने नमस्कार करके कहा कि ब्रह्मा जी, आपने सबसे ऊपर शिवलोक का वर्णन किया है। संसार में तो यह प्रसिद्ध है कि भगवान शंकर जी का स्थान कैलाश है और शिवलोक में जाने का रास्ता कैलाश पर्वत पर से ही होकर जाता है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस भगवान सदाशिव का आपने वर्णन किया है, क्या यह वही कैलाशवासी सदाशिव हैं या कोई दूसरे हैं? तो नारद जी की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। नारद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो और संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हो। और सज्जन पुरुषों का यही काम है। अतः मैं अब आपको वही कथा सुनाता हूँ कि भगवान श्री सदाशिव ब्रह्मा सगुण रूप महेश्वर हैं और उनका स्थान काशी, आनंदवन, ब्रह्मवान इत्यादि है। तुम्हें स्मरण होगा कि जब मैंने भगवान श्री सदाशिव से सहायता की प्रार्थना की तो वे अवतार धारण करने के लिए उन्हें कहा था, तब उन्होंने मुझे वचन दिया था कि समय आने पर ऐसा ही होगा। इसके पश्चात वह अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। मेरे मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह कैलाश पर्वत पर आए और कठिन साधना में लग गए। वही कथा अब मैं तुमको सुनाता हूँ। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था और यज्ञदत्त विद्या में परमगत था। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में उसने बहुत सी विद्याएं ग्रहण कर ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पढ़कर अपने धर्म और कर्म से भ्रष्ट हो गया और भटक गया। वह जुआरी, खेलकूद में संलग्न, गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्द ही अपने पिता की संपत्ति लुटा दी और उसकी माता उसे बहुत रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण संबंध में उसके पिता को कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, परंतु माता कभी भी उसका बुरा नहीं चाहती। और यज्ञदत्त जब कभी भी घर पर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के संबंध में पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती और कह देती कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नान आदि कर रहा होगा और या देव मंदिर में बैठकर भगवान का स्मरण या पूजन कर रहा होगा। यज्ञदत्त अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार हमेशा अंधेरे में ही रहा और आलसी भेद न जानते हुए उसने गृह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। और विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं,
अतः उनके साथ ही बड़े भारी वे क्रोधी भी हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे वे दोनों को ही दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर भी तुम बुरे काम क्यों करते हो? परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कुछ भी प्रभाव न पड़ता। जब कभी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछता तो वह बात बनाकर उनको टाल देती। आखिर कब तक एक दिन जो है उसे पिता की अंगूठी उसने चुराकर किसी जुआरी को दे दी। और जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई है, किंतु यहाँ तो ऐसी बहुत सी अंगूठियाँ मौजूद हैं, क्या मेरी अंगूठी देकर आपकी नियत तो नहीं बिगड़ गई? तो यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी न बताओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे और कहाँ से आई है। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरजकर जोर से कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी जुए में नहीं हारी, किंतु आज तक जुए में बहुत सा भी धन घर से चुराकर आप जितने ही सज्जन साधु तथा धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश। और दुख इस बात का है कि आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक आपने अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया वहाँ पर, और वह मुंह छुपाए हुए वहाँ से सिर झुकाए हुए अपने घर पहुँचा। और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है? वह अंगूठी का है कि जो कि उस दिन तुमने उबटन करते हुए मेरे हाथ से ले ली थी, मुझे उसकी आवश्यकता है, उसे लाकर मुझे दे दो। और यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया कि वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ रखी है। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी भी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा, तुमने मुझे झूठी बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे यह बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है? न जाने मेरी किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं वहाँ से गायब थी। इस पर यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता को सारा भेद मालूम हो गया है और उसने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि ने छोड़ दिया है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा भगवान शिव के मंदिर के पास जाकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने मंदिर में आकर भगवान शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई। और जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने भी मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा। मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त के मुंह से चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया और बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अतः उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। और उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयतापूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा कि यदि गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है
फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया, हमारे पूजन को देखा और हमारा दर्शन किया। दीपक से लिंग शरीर से पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसने बाती डाली और प्रसंगवश उसने हमारे गणों का भी और गुणों का भी श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं, अतः वह हमारे लोक को आएगा और कुछ दिन यहाँ पर रहेगा। उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहाँ जाकर गुण निधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतः भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर और शूरधारी उनके पार्षद भी घटना स्थान पर आ पहुँचे और बोले कि यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा है। तो यमदूतों ने भगवान सदाशिव के पार्षदों से कहा कि यह तो आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट और महापापी है। कुकर्मी, मांस मदिरा का प्रयोग करने वाला, प्रस्ति तथा वैश्यगामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको यहाँ से ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर सदाशिव के पार्षदों ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया और रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त में शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यहाँ कलिंग देश का राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुण निधि को अपने साथ ले गए। बोलो शंकर भगवान की जय, वामपति महादेव की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाल। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाय, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोय। मैन मातु की ओय दुलारी, बाम अंग शोहत छबिनाय। करत शूल सोहत छविवारी, करत सदा शत्रुन चयकार। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जय। कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कई जात नका। देवन जबई जाय पुकारा, तबई दुख प्रभु आप निवार। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरत कडानन आप पटायो, लव निमेश महामार गिरा। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाए। किया तपय भागीरथ वारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरार। दीनन मातुम सम को नाई, सेवक स्तुति करत सदाय। वेदमयी महिमा तुम गाये, अकथ अनादि भेद नहीं पाए। प्रगट उति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहार। कीन दयाता करे सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीन। कैश कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबई पुराय। एक कमल प्रभु राचो जोई, कमल नयन पूजन चातो। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय, प्रसन्न दिए इच्छित। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवा। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आव। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, या अवसर मोहि आन उबार। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो मम संकट वाय। धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे सो पल पाय। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाति अब चूक हमार। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीश नवा।
नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पारन पा जो या पाठ करे मन लाई ता पर होते है सम्मुषा धनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावनहार पुत्र हो उनकी इच्छा जोई निश्चय से प्रसाद ते हो पंडित त्रयोदशी को ला ज्ञान पूर्वक त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेश धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नशावे अंत धाम शिवपुर में पा कयो अयोध्या तुम्हारी जानी सकल दुख रो हमार नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश वंशर छठ हे मंत्र तू संबद 64 जान स्तुति 40 शिवं पूर्ण कीन कल्याण सिया भरे राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।